मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। दो वर्ड से मिलके बनता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम लोग 2 डायमेंशन फिगर के बारे में, 3 डायमेंशन फिगर के बारे में जानते हैं, लाइन्स, एंगल्स, लाइन सेगमेंट के बारे में। और ट्रायंगल भी कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उस ट्रायंगल का जब हम जिक्र करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में से समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। बी पे राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर बी बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है ABC। जो AB है हमारा, इसे हम लोग बेस कहते हैं। और ये BC जो है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और इस AC को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग AB बेस को आधार कहेंगे। और इंग्लिश में हम इस BC परपेंडिकुलर को, हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहेंगे। और AC जो हाइपोटेनियस है, इसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। तो अब हमें देखने वाली बात यही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें दो साइड गिवन होंगी, थर्ड साइड हमने निकालनी होगी, तो हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। और वो आइडेंटिटी पाइथागोरस ने दी थी। पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरम दी थी। पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी थी, उसमें बताया था कि एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र होता है। मीन्स स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। अब हम लोग इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे जब हमें दो साइड दे रखी होंगी और तीसरी साइड निकालनी होगी। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ये जो हमारे टेक्नीशियन साहब हैं, इनसे अनुरोध है कि आप ये अपना फ़ोन बंद कर दें। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसमें AB आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ये थर्ड साइड है हाइपोटेनियस हम लोग निकालेंगे। तो AB को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो हम लोग अभी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। तो एच स्क्र एच हमें निकालना है, तो एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र। पी की वैल्यू देखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर जो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस बेस जो हमें दे रखा है 24 स्क्वायर। अब आपको 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 49 होता है। और 24 का स्क्वायर भी आप जानते होंगे 576 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा जो आंसर होगा वो 625 आएगा। और 625 आएगा तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। एच इज इक्वल टू 625 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारा वो 25 होता है। तो एच जो है हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो बात थी जब आपको दो ट्रिग्नोमेट दो साइड दे रखी हो राइट एंगल ट्रायंगल की और तीसरी निकालनी हो, तो हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं जिसे हम लोग पाइथागोरस ने दी थी, और जिस जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है।
अब बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं हमारे, उनकी बात करेंगे अब हम लोग, और वो देखेंगे कि कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग उनको। ये टेक्नीशियन महोदय से अनुरोध है कि वो अपना फोन प्लीज बंद कर दें। ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं ये 6 होते हैं हमारे पास, 6 अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। पहला जो है वो साइन थीटा होता है, दूसरा जो हमारा है वो कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और 6 जो होता है हमारा कोसेक थीटा होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साइन थीटा देखिए आप लोग क्या होता है। अब हम लोग इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही याद रखेंगे। हिंदी मीडियम वालों का होता है लाल बटा का, और इंग्लिश मीडियम वालों का PVP/HHB। L होता है लंब, A होता है आधार और K होता है कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूस। इसे याद रखने के लिए हिंदी मीडियम वालों का तो याद हो जाएगा लाल बटा का होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग क्या कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हैं आप। बाकी हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये P/H के इक्वल होता है, P/H के बराबर होता है। अगर हम लोग हिंदी में कहें इसे तो ये लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। दूसरा जो कोस है हमारा, ये दूसरे के रेशियो के इक्वल होता है, B/H के इक्वल होता है। और यहाँ हिंदी मीडियम वाले आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है। टेन थीटा जो है हमारा वो थर्ड के इक्वल होता है, P/B के। और ये थर्ड जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से, B/P बोलेंगे, H/B बोलेंगे और H/P बोलेंगे, या आप इसे इसे पलट के जाइए और ये आगे वाला आता जाएगा। कोट थीटा हमारा ये ऊपर लिख दीजिए आप B को, और P को नीचे लिख दीजिए, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा में कोस को हम लोग चेंज कर देंगे, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस करेंगे, या फिर आप लोग कर्ण बटे आधार भी कह सकते हैं। कोशेक में क्या होगा, H/P हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, या फिर आप इसे कर्ण बाय लंब भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जो साइन थीटा होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो हमारा कोटेंजेंट का उल्टा होता है। ये आपको याद रखने हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट right angle at B, where AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter, find फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन A कोस A, और सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है साइन C कोस C।
तो अब देखिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे आप 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो हमें दो साइडें गिवन है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी, बी क्या है हमारे पास 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 625। दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। एच इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था, अभी पीछे ही पढ़ा है। तो एच हाइपोटेनियस है हमारा, वो 25 आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए, अब आपको ये देखना है कि जो साइन के आगे जो हमें रेशियो जो एंगल दिया हुआ उसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, इन दोनों में है तो ये दोनों ही साइन, लेकिन इन दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। यहाँ ए दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ए वाले को बेस मानना है। ए वाले को बेस तो हमने मान ही रखा है ऑलरेडी। तो ये ए भी हमारा क्या है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हाइपोटेनियस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए, साइन क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा था पी बी बी बाई एच एच बी, पी बाई एच होता है। तो पी, पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 7, और एच हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25। तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वो 7/5 आ जाएगी। और कोस ए, कोस ए की अभी हमने पढ़ा था, कोस ए क्या होता है बी बाई एच। तो बी क्या है हमारा यहाँ पर 24 है, और एच क्या है 25। तो 24/25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, साइन सी और कोस सी। साइन सी निकालना है हमें, मस्ती आ गई बंद करते हैं। अब ये हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे साइन सी और कोस सी के बारे में। तो इस सी का मतलब ये है कि अब हमें इसे सी वाले को बेस मान के चलना है। तो सी वाला आप लोग देख पा रहे हैं बी सी, ये सी वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बेस मानेंगे, लेकिन ये पहले वाले उसमें क्या था परपेंडिकुलर था। तो अब इसे आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, बेस कंसीडर करेंगे। और ये जो आपको देख पा रहे हो नीचे, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या रहेगा, जैसा है सेम वैसा ही रहेगा। तो साइन क्या होता है हमारा, ए वाले में देखा था रेशियो पी बाय क्या होता है एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर बाय एच हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 24 हो गया है, और हाइपोटेनियस कितना हो गया है 25। तो साइन सी हमारा ये आ जाएगा। और कोस सी, कोस क्या होता है हमारा बी बाय एच होता है। तो बी बेस कितना हो गया अब हमारा 7/h कितना हो गया है 25। तो 7/25 हो गया साइन सी और कोस सी। अब ये डिफरेंस आपको मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ देखिए साइन ए और कोस सी की वैल्यू दोनों सेम दिख रही होंगी आपको 7/25 और 7/25, और कोस ए और साइन सी की वैल्यू सेम दिख पा रही होंगी। तो ये डिफरेंस एंगल का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये एंगल होगा इस वाले को आपको बेस मानना होगा ट्रायंगल में। जैसे कि ए वाले में था तो ए वाले में हमने बेस माना था। अब सी की बात आई तो हम लोगों ने इस सी वाले को बेस मान लिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है आगे इस एक्सरसाइज के, इसी के अकॉर्डिंग दिए होंगे आपको। दो साइड दी होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, और तीसरी आपको निकालनी होगी। और फिर यही जो पूछेंगे आपसे साइन कोस टेन कोट कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये आपको निकालने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।